नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10 एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 11 जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, और ये है आपका पार्ट 4 मीन्स पार्ट 3 तक मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी हैं तो उसे जरूर चेकआउट कीजिए। ओके, इसमें कंटेंट क्या क्या रहेंगे आपके, बस एक ही कंटेंट है, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। हमने सेक्टर और सेगमेंट को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज 11.1। ओके, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8 बिकॉज वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 7 इन आवर प्रीवियस लेक्चर। हमने पिछली क्लासेस में 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हुए हैं, 8 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 m by means of a 5 m long rope. Okay, find first two things are there. यहाँ दो चीजें दी गई हैं, आपको दोनों फाइंड करना है। फर्स्ट, the area of that part of the field in which the grass the horse can graze. Okay, and second one, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. और हमें यूज करना है पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। 22/7 हमें नहीं यूज करना है। तो देखो क्या है ये पूरी कहानी, लिखा हुआ है ये एक स्क्वायर है, ये घास का मैदान है, ठीक है, और वो स्क्वायर शेप में है और उसके एक कॉर्नर में यहाँ पे कील लगी हुई है सपोज। तो उस कॉर्नर में कितने मीटर लंबी, ये फर्स्ट वाला पार्ट देखो, उसमें 5 और 5 मीटर क्या है, ये रस्सी की लंबाई है, ठीक है। ये जो रोप है उसकी लेंथ ये कितनी है आपकी, ये 5 मीटर। ओके, ये दी गई है। तो आपको पता करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमें ये बताना है कि कितने एरिया तक ये हॉर्स जो है घास को चर सकता है, घास खा सकता है, ठीक है। ये देखो इतने ही एरिया, अगर रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो क्या वो इतना ही एरिया नहीं कवर करेगा, क्या इससे भी ज्यादा जा सकता है? नहीं। अगर रस्सी की लंबाई सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो इसी के कर्व शेप में राउंड लगा सकता है ना, इससे बाहर जा सकता है। इससे बाहर नहीं जा सकता, कम तो वो जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये जो करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द एरिया of the part of the field in which horse can graze, ठीक है। उस एरिया को हम फाइंड कर रहे हैं जितने दूर तक घोड़ा घास को चढ़ सकता है। तो क्या ये आपको कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है? ये क्या है, इसको क्या हम बोलते आए अब तक? ये क्या एक सेक्टर नहीं है, माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल? यस है ना, जिसकी रेडियस हमें दी गई है 5 मीटर, ठीक है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो चलो फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। थीटा, थीटा की जगह हमें एंगल नहीं दिया है, बट हमें ये बताया कि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की हर एंगल कितना होता है, सारा इंटीरियर एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है।
तो ये सारा आपका 90 डिग्री है। तो इस थीटा की जगह हम लिख देंगे 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ओके, इंटू पाई हमें कितना लेना है 3.14, ओके, इंटू आर, रेडियस क्या है, लेंथ ऑफ द रोप 5 मीटर, 5 इंटू 5 बिकॉज 5 आर स्क्वायर है इसलिए। तो चलो 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, और कुछ हो सकता है, 2 से कट करो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4, दैट्स इट आई थिंक। अब इसके बाद जो बचा उसको लिख लो, 1.57 इंटू 5 इंटू 5 25 अपॉन नीचे ओनली 2, ठीक। तो आफ्टर सॉल्यूशन वी गेट 19.625। अब बताओ यहाँ क्या रहेगा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर स्क्वायर, जिसमें आपका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस यहाँ मीटर में दिया हुआ है तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में, अभी तक पिछले क्वेश्चंस में सेंटीमीटर में देता आया था तो हम सेंटीमीटर का स्क्वायर करते थे, ठीक है। तो जो भी रेडियस जिस भी यूनिट में दी गई है, जिस भी इकाई में दी गई है, उसका स्क्वायर करते हैं एरिया के केस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। चलो सेकंड पार्ट हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये अब इस स्लाइड पे हम करेंगे सेकंड पार्ट। अभी इसमें क्या करा, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब 5 मीटर की बजाय इस रस्सी की लंबाई कितनी कर दी गई है, 10 सेंटीमीटर, यस, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर कर दी गई है, ये 10 नॉट सेंटीमीटर, इट्स मीटर, ठीक है, ये आपका है मीटर। तो अब घोड़ा घास कहाँ तक खा सकेगा, यहाँ तक, ठीक है ना, कर्व शेप में खा सकेगा इस तरह, ठीक। तो जो इंक्रीज एरिया है ना वो हमें फाइंड करना है, ये जो छोटा वाला एरिया था वो तो हमने फाइंड किया हुआ था, बट अब इंक्रीज एरिया क्या है, ये है जो मैं शेड कर रही हूँ, ठीक है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया, ठीक है, टोटल ये जो सेक्टर है उसमें से ये वाला पोर्शन जो हमने पहले फाइंड किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसको माइनस कर देंगे, फिर हमारा निकल जाएगा, ठीक है, जो इंक्रीज्ड एरिया होगा, ठीक। तो वही मैं लिखने जा रही हूँ सेकेंड का सॉल्यूशन। इंक्रीज इन एरिया of grazing the rope if the rope is 10 मीटर, ठीक है। अगर 10 मीटर हो तो क्या करेंगे, टोटल पहले सर्कल का सेक्टर निकालो, टोटल सेक्टर एरिया ऑफ टोटल सेक्टर, सपोज वो है आपका कैपिटल ए, ठीक है। नहीं तो आप लंबा चौड़ा लिखोगे कि एरिया ऑफ द सेक्टर, फिर माइनस करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला एरिया, उससे अच्छा है कि आप सिंबल का यूज करो तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो कैपिटल ए मीन्स बड़ा वाला सेक्टर का एरिया और स्मॉल ए मीन्स छोटा वाला, जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा बट वैल्यू उसमें डिफरेंट डिफरेंट पुट करेंगे। तो फुल सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता है थीटा अपॉन
360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल ए की जगह भी हमने क्या फाइंड किया था 19.625, यही हम यहाँ लिख देंगे 19.625। ओके, अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा अब भी क्या है 90 डिग्री ही है, भले रेडियस कितना भी बढ़ता चला जाए एंगल आपका 90 ही रहेगा। तो 90 चलो लिखो 90/360 इंटू पाई हमें कहा गया है 3.14 लेने के लिए। आर रेडियस कितना है 10, अब वो 10 हो चुका है, माइनस 19.625। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 5 इंटू 5 25 माइनस 19.625 एज इट इज उतार देंगे। उसके बाद 78.5 आएगा आपका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस 19.625 एज इट इज। ओके, माइनस करने के बाद आएगा आपका 58.875। अब यूनिट क्या रहेगी आपकी, रेडियस किस में दिया गया है मीटर में दिया गया है, तो एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल with diameter 35 mm, mm means millimeter. The wire is also used in making 5 diameters, okay, which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure this. Okay, तो फाइंड यहाँ भी दो चीजें हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट, the total length of the silver wire required, and the second one is the area of each sector of the brooch. सबसे पहले मैं बता दूं ये क्या कह रहा है। अब ब्रोच, एक ब्रोच बनाया गया है, ठीक है, सिल्वर वायर से, किस शेप में, सर्कल के शेप में, विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। डायमीटर आपको पता होना चाहिए क्या होता है डायमीटर, ये अगर सर्कल है तो उसका डायमीटर ये होता है, ठीक है, जो सेंटर से पास करे, जो लाइन सेंटर से पास करे, ये सभी क्या है डायमीटर है। ओके, तो डायमीटर की लेंथ कितनी दी गई है 35, ये पूरा जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक वो आपका कितना है 35 mm, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, ये 5 डायमीटर इसमें बनाया गया। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 है कि नहीं, 1 ये रहा, 1 2 3 4 एंड दिस वन लास्ट अपना 5, ठीक है, 5 डायमीटर है इसमें। ओके, चलो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या कहें, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल्स पार्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस तरह है 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सेक्टर कट हो रहा है एक छोटा सा कट हो रहा है, वो इक्वली कट कर रहा है, ठीक है। ये जो सेक्टर हैं ये वो सारा इक्वली, देखो ये जो मैं शेड कर रही हूँ ये और ये इक्वल है, ठीक है, ये ऐसा इसने बता रखा है पहले ही, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सारे सेक्टर इक्वल हैं आपस में। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, तो हमें दो चीजें फाइंड करनी होती हैं, टोटल लेंथ, जितना सिल्वर वायर यूज हुआ है इसको बनाने में, इस ब्रोच को बनाने में, वो हमें फाइंड करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले वाला सबसे पहले सॉल्व करेंगे। लिखिए, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, ये यू है, यूज्ड कितना यूज हुआ है
एक तो इस पूरे बाउंड्री को बनाने में लगा होगा वायर, लगा होगा कि नहीं? तो बाउंड्री क्या कहलाता है आपका? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, circumference of the circle। एंड उसके बाद और क्या किया गया है उस वायर से? 5 डायमीटर्स बनाया गया, 1 2 3 4 एंड 5 डायमीटर। ठीक है, इसके अलावा भी कोई यूज हुआ है सिल्वर वायर का? नहीं। चलो अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है, 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर। 5 इंटू एक डायमीटर की लंबाई कितनी है? ये सपोज ये कितना आपका 35 मिलीमीटर। ओके, तो 35 5 डायमीटर है तो 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। 2 एज इट इज पाई की जगह, पाई की वैल्यू यहाँ पे मेंशन की गई है? नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है, तो हम इजीली 22/7 पुट कर देंगे इंटू आर। रेडियस क्या होगा? रेडियस डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का आधा। डायमीटर है हमारा 35, तो रेडियस इसका आधा यानी दिस अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 35 हो जाएगा 175। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 5 ज़ा 35। 22 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे आएगा 110 प्लस 175, ये आ गया। अब दोनों को ऐड कीजिए, आएगा 285। क्या रेडियस किस में दिया था आपका? मिलीमीटर में। एरिया जब निकाला है हम, सॉरी एरिया नहीं निकाला गया यहाँ पे, तो स्क्वायर नहीं रहेगा। ये बहुत ही नोटिस करने वाली बात है कि एरिया दिमाग में रहे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल है तो एरिया ही सबका निकालना है। यहाँ एरिया नहीं निकाला गया है, यहाँ लेंथ निकाला गया है। ठीक है, देखो ये लेंथ निकाला गया है, यहाँ एरिया मैंने नहीं लिखा है। एरिया हमें सेकंड वाले पार्ट में फाइंड करना है, तो उसमें हम मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे। अभी यहाँ लेंथ है तो सिर्फ मिलीमीटर बस, स्क्वायर नहीं। एरिया के केस में स्क्वायर होता है, लेंथ के केस में नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलो मूव करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमें पता है, सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, बट क्या हमें ये पता है हम थीटा कैसे निकालें? थीटा यही तो होता है किसी भी सेक्टर का। देखो ये सर्कल का अगर एक सेक्टर है तो हमें थीटा फाइंड होना चाहिए। थीटा और रेडियस, रेडियस तो खैर हमें दिया है, डायमीटर का आधा हम कर देंगे, बट थीटा कैसे फाइंड करेंगे? ये अगर थीटा है तो ये थीटा कैसे फाइंड होगा? हमें पता है ये टोटल जो है पूरा वन सर्कल कंप्लीट होता है 360 में। ठीक है, टोटल जो होता है सर्कल, पूरी दुनिया जो गोल होती है तो वो कहलाती है 360। ठीक, अगर 10 पार्ट्स हुए ना, तो देखो 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, 10 सेक्टर बने हुए हैं। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेक्टर का एंगल निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, साफ साफ दिख रहा है 36 डिग्री। इस एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा? 36 डिग्री। 36, ये भी 36 36 36 करते करते 10 10 को काउंट करेंगे तो आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, डिग्री हमें पता चल गया तो डिग्री पुट कर दो। चलो मैं यहाँ से लिख रही हूँ, डिग्री की जगह 360 डिग्री। ओके, अपॉन सॉरी 36, मैंने 360 बोला। थीटा की जगह पुट करेंगे 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई। पाई यहाँ मेंशन नहीं है तो 22/7 पुट कर सकते हैं। आर डायमीटर का हाफ करो, डायमीटर आपका था 35 mm,
तो 35/2 क्योंकि r का स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम लिखना है, 2 बार। सॉल्व करो 36, ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 11 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 5 5 2s are 10, 5 7s are 35 एंड देन नथिंग। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख दो जितना आता है। 11 × 7 × 35, न्यूमरेटर में यही तो है, डिनोमिनेटर में आपका 2 2s are 4। तो न्यूमरेटर में अगर पूरा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 385/4 और इसका आंसर आ जाएगा आपका 96.25। अब यहाँ एरिया है ना, एरिया और रेडियस किस में दिया गया था आपका, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट्स एरिया, एरिया में स्क्वायर होता है। ओके, ये हो गया 9th का सेकंड पार्ट। Now summary of the class. In this class we have done question number 8 and 9 of exercise 11.1, ठीक है। 9 तक कंप्लीट हो गया है, 10 से कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।